हमने आपसे कुछ पूछा है तन्मय। हम जानते हैं तन्मय, आपके ना के पीछे जो भी वजह रही है उसका संबंध सुमन के साथ ही है। जब आप सुमन को ढूंढने गए थे उसी दौरान कुछ ऐसा जरूर हुआ है जिसने आपकी हाँ को ना में बदल दिया है, लेकिन आप हमें वो वजह, वो बात नहीं बता रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था? बताइए, जवाब दीजिए हमें। हमारे सवाल का जवाब दिए बिना हम आपको जाने नहीं देंगे तन्मय। आप तो सुमन के प्यार में पागल है ना? तन्मय, तन्मय हमें बताइए ऐसा क्या हुआ है? बेटा, हमने आपसे पहले ही कहा था जो लड़की किसी और से प्यार। बड़ी माँ, आप गलत नहीं थी। आपने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा था। जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा था मेरे दिल और दिमाग में एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। मेरा मन मुझसे हजारों सवाल पूछ रहा था। फिर अचानक मेरे मन ने मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब दे दिया। मुझे एहसास हुआ कि मैं उस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं था जिस रिश्ते की बुनियाद मजबूत नहीं है। बड़ी माँ, अब तक मैं अपनी जिंदगी सिर्फ उलझनों के साथ जीता आया हूं। मुझे जिंदगी भर के लिए वो दर्द मंजूर नहीं था जो दर्द मुझे हर पल दर्द देता है। तन्मय, बेटा आप सच कह रहे हैं ना? बड़ी माँ, मैंने कहा ना, आप अपनी पसंद से लड़की पसंद कर लीजिए। आप जिससे शादी कहेंगी करने के लिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। हाँ बड़ी माँ, मैं अपनी खुशियों की एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं भी आया। बोलिए नंदिनी। बुआ जी, हमने आपको इतने रात गए फोन किया, पर क्या करें, जो बात हम कहना चाहते हैं उसका इंतजार हम सुबह तक नहीं कर पाएंगे। जो बात आपने कहने के लिए फोन किया है वो कहिए। हमने यही कहने के लिए फोन किया था कि आज जो कुछ भी हुआ उसका कारण जरूर कोई ना कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमने तन्मय और सुमन को पिकनिक वाले दिन देखा है। वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश थे। उन दोनों की आंखों में तो बस एक दूसरे के लिए ही प्यार था। आप जानती हैं, उस दिन तो वो दोनों लव कपल भी चुने गए थे। और तन्मय ने तो सुमन को एक डायमंड का लॉकेट भी गिफ्ट किया था। हेलो, आप सुन रही हैं ना? हाँ नंदिनी, हम आपकी बात सुन रहे हैं। हम यही कह रहे थे कि तन्मय की हाँ ना में बदलने के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम तो यही चाहेंगे कि हम सब मिलकर बैठकर बात करके इस प्रॉब्लम को सुलझाएं। और फिर हम नहीं चाहते कि हमारी सुमन का रिश्ता तन्मय जैसे अच्छे इंसान के साथ ना हो। बुआ जी, इस रिश्ते को जोड़ने के लिए एक कोशिश तो हमें करनी चाहिए ना? सोचेंगे, इसके बारे में हम सोचेंगे।
मैं माफी चाहता हूं कि मैं ये सगाई नहीं करना चाहता। हमारी हर चेतावनी के बावजूद आपने गलती कर ही दी सुमन। जो भी हुआ उसमें सारा दोष हमारा ही था। अब हमारी वजह से ही कंचन की खुशियों में आग लग जाएगी और उन खुशियों की राख के जिम्मेदार होंगे हम। हमारी गलती की सजा अब कंचन को भुगतनी पड़ेगी। हमें कैसे भी करके तन्मय जी से बात करनी ही होगी। जो रिश्ता जुड़ नहीं पाया उस रिश्ते को अब जोड़ना ही होगा। तन्मय जी प्लीज हमारा फोन उठा लीजिए। हाँ सुमन, बोलो। शुक्रिया तन्मय जी, कम से कम आपने फोन तो उठाया। आज जो कुछ भी हुआ वो सब हमारी गलती की वजह से हुआ और हम उसके लिए आपसे माफी भी मांगते हैं। हम आप पर हाथ उठाना नहीं चाहते थे और ना ही आपका दिल दुखाना चाहते थे। लेकिन न जाने उस वक्त वो सब कैसे हो गया। हम जानते हैं आपने उसी थप्पड़ की वजह से हमारी सगाई तोड़ी। लेकिन हम अपनी उस हरकत की वजह से बहुत शर्मिंदा है तन्मय जी। प्लीज आप अपने और हमारे रिश्ते को एक और मौका दे दीजिए प्लीज। देखिए सुमन, आप जो सोच रही हैं वो गलत सोच रहे हैं। सगाई तोड़ने की वजह वो थप्पड़ नहीं थी। मेरा मतलब है कि उस थप्पड़ का मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन उस थप्पड़ ने मेरी आंखें जरूर खोल दी और मैंने देखा कि जिस सुमन के दिल में मैं अपने लिए जगह बनाना चाहता था, उस सुमन के दिल में तो कोई जगह खाली ही नहीं। मैंने देखा कि जिस सुमन को मैं अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं, उसकी जिंदगी में सिवाय कार्तिक के और कोई है ही नहीं। सुमन, रिश्ते पूरे दिल से अपनाए जाते हैं। आधे अधूरे मन से जुड़ा हुआ रिश्ता नहीं कहलाता, समझौता कहलाता है। और मुझे मेरे प्यार में समझौता मंजूर नहीं है। आधी अधूरी सुमन से मैं पूरी तरह से प्यार नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। तन्मय जी हमारी बात तो सुनिए। तन्मय जी हम क्या करें? हमारी मजबूरी ये है कि हम आपको अपनी मजबूरी बताएं तो कैसे बताएं? मैं यहाँ कैसे? क्यों आई हो तुम? जाओ यहां से। कार्तिक! नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। मैंने जो कुछ भी किया, सुमन को जो कहा,
मुझे नहीं कहना चाहिए था। ओह गॉड, इतना स्वार्थी कैसे हो सकता हूं? कहीं मैंने जो किया उसका असर सुमन और तन्मय के रिश्ते पे ना पड़ा। गॉड, मैं सुमन का सामना कैसे करूंगा? मुझे सुमन से बात करनी होगी, मुझे इस सब का पता लगाना ही होगा। आ गई हमारी गुड़िया। खुश रहो बेटा। हमारी गुड़िया तो इस घर की रौनक है। बैठो। हाँ, लेकिन अब ये हमारी कहाँ, अब तो ये अपने ससुराल की हो गई है। बिल्कुल सही कहा बुआ जी, शादी के बाद तो ससुराल ही लड़की का अपना घर होता है। नंदिनी की बात तो एकदम सही है। कंचन बिटिया तुम्हारा यूं अचानक आना अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन अगर तुम बता देती बिटिया तो कार्तिक तुम्हें लेने आ जाता। मैं हर बार यहाँ आना चाहूंगी तो अब कार्तिक भैया की ड्यूटी लगाती रहेंगी। आज सुबह ही जय अमेरिका गए तो मम्मी जी ने और बुआ जी ने कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहने जा सकती हो, इसीलिए आ गई। दादी, मम्मी के बगैर घर कितना सूना लगता है ना? हाँ बिटिया, कादम्बरी बहू के बगैर घर में बिल्कुल रौनक नहीं है। लेकिन बेटा वो घर की खुशियों के लिए ही तो चारों धाम के दर्शन करने गई। भगवान के सामने अपनी झोली फैलाकर तुम्हारी खुशहाल जिंदगी के लिए प्रार्थना कर रही होगी। कादम्बरी का फोन आया था और कार्तिक जी की भी रोज बात होती है उनसे फोन पे। कंचन, तुम यहाँ अचानक? सब कुछ ठीक तो है ना? क्या मतलब? मुझे अपने घर में आने के लिए किसी कारण की या तुम्हारी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। और मेरे ससुराल में भी सब कुछ ठीक ठाक ही है। और हाँ, वैसे भी तुमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो तो मेरा नसीब अच्छा है कि मेरे ससुराल वाले अच्छे हैं, जो तुम्हारी इस हरकत के बावजूद भी चुप है। वरना पता नहीं कोई और होता तो अब तक क्या करता। कंचन बिटिया, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। और नहीं तो क्या, मैके वालों की गलतियों की सजा लड़कियों को ससुराल में जाकर ही भुगतनी पड़ती है। कल रात को जिस तरह से रिश्ता टूटा, उस तरह से तो वो लोग तेरे साथ भी रिश्ता तोड़कर तुझे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ भेज देते। वो तो बिटिया, शुभ शुभ बोल। वही हुआ जिसका मुझे डर था। कंचन, तन्मय ने कोई वजह बताई है सगाई तोड़ने की? वो आए तो थे ना सगाई करने के लिए, फिर ना करके क्यों चले गए? नहीं भाभी, तन्मय भैया से नहीं किसी ने कुछ पूछा और उन्होंने ना ही कुछ वजह बताई। क्या पता हमारी तरफ से ही कोई कमी रह गई हो। जो हो गया सो हो गया।
हो सकता है कि सुमन और तन्मय का संजोग ही ना हो। कंचन की मुस्कुराहट बता रही है कि वो अपने ससुराल में बहुत खुश है। भगवान, कंचन की खुशियां बनाए रखना। हेलो। अच्छा हुआ कि फोन किसी और ने नहीं, आपने उठाया। मिल लिया अपनी प्यारी ननद से। बहुत खुश लग रही है ना कंचन? खुश तो होगी ही, अपने मायके जो आ गई है कुछ दिनों के लिए। लेकिन वो बेचारी ये नहीं जानती सुमन कि हमने उसे कुछ दिनों के लिए नहीं, हमेशा हमेशा के लिए ससुराल निकाला दे दिया। हमने हमारे घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। देखो ना सुमन, करे कोई भरे कोई, आपके किए की सजा अब जिंदगी भर कंचन को भुगतनी होगी। अब रात दिन अपनी प्यारी ननंद को आंसू बहाते हुए देखिएगा आप।